हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। अन्नू शर्मा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और इस नवरात्रि सीजन का आनंद ले रहे होंगे। माता रानी आप सबकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। इसी के साथ चैत्र नवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में एक नया उमंग हो, माता रानी आप सबको कामयाब करें। चलिए हम लोग बिना देर किए शुरू करते हैं। लाल कवि, इन्हीं के बारे में हमें आपकी बार पढ़ना था। लाल कवि, इनका नाम गोरे लाल पुरोहित था और ये मऊ बुंदेलखंड के रहने वाले थे। इन्होंने प्रसिद्ध महाराज छत्रसाल की आज्ञा से उनका जीवन चरित्र दोहों चौपाइयों में बड़े ब्यौरे के साथ वर्णन किया है। इस पुस्तक में छत्रसाल का संवत 1764 तक का ही वृत्तांत आया है। इससे अनुमान होता है कि या तो यह ग्रंथ अधूरा ही मिला है अथवा लाल कवि का परलोकवास छत्रसाल के पूर्व ही हो गया था। जो कुछ हो, इतिहास की दृष्टि से छत्र प्रकाश बड़े महत्व की पुस्तक है। इसमें सब घटनाएं सच्ची और सब ब्यौरे ठीक ठीक दिए हैं। इसमें वर्णित घटनाएं और संवत आदि ऐतिहासिक खोज के अनुसार बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक कि जिस युद्ध में छत्रसाल को भागना पड़ा है उसका भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है। यह ग्रंथ नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हो चुका है। ग्रंथ की रचना प्रौढ़ और काव्य गुण युक्त है। लाल कवि में प्रबंध पटुता पूरी थी। संबंध का निर्वाह भी अच्छा है और वर्णन विस्तार के लिए मार्मिक स्थलों का चुनाव भी वस्तु परिगणन द्वारा वर्णनों का अरुचिकर विस्तार बहुत ही कम मिलता है। सारांश यह कि लाल कवि का सा प्रबंध कौशल हिंदी के कुछ इने गिने कवियों में ही पाया जाता है। शब्द वैचित्र और चमत्कार के फेर में इन्होंने कृत्रिमता कहीं से नहीं आने दी है। भावों का उत्कर्ष जहाँ दिखाना हुआ है वहाँ भी कवि ने सीधी और स्वाभाविक उक्तियों का ही समावेश किया है। न तो कल्पना की उड़ान दिखाई है और न ऊहा की जटिलता। देश की दशा की ओर भी कवि का पूरा ध्यान जा पड़ता है। शिवाजी का जो वीर व्रत था वही छत्रसाल का भी था। छत्रसाल का जो भक्ति भाव शिवाजी पर कवि ने दिखाया है तथा दोनों के सम्मिलन का जो दृश्य खींचा है, दोनों इस संबंध में ध्यान देने योग्य हैं। छत्र प्रकाश में लाल कवि ने बुंदेल वंश की उत्पत्ति, चंपतराय के विजय वृत्तांत, उनके उद्योग और पराक्रम, चंपतराय के अंतिम दिनों में उनके राज्य का उद्धार, फिर क्रमशः विजय पर विजय प्राप्त करते हुए मुगलों का नाको दम करना इत्यादि बातों का विस्तार से वर्णन किया गया है। काव्य और इतिहास दोनों की दृष्टि से यह ग्रंथ हिंदी में अपने, देखिए थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है दोस्तों, लेकिन मैं पढ़ूंगी, आप लोग सुनिएगा। हाँ, थोड़ा हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। ढंग का अनूठा है। लाल कवि एक और ग्रंथ विष्णु विलास है। लाल कवि का एक और ग्रंथ विष्णु विलास है। ठीक है, छत्र प्रकाश के अलावा इनका एक और ग्रंथ है जिसका नाम है विष्णु विलास। बरवे छंद में नायिका भेद कहा गया है ना। यह इस कवि की कीर्ति का स्तंभ, पर इस कवि की कीर्ति स्तंभ का कौन है? तो छत्र प्रकाश ही है। तो छत्र प्रकाश से नीचे कुछ पद्य उद्धृत किए जाते हैं। तो लखत पुरुष पच्छन सब जाने, लखत पुरुष पच्छन सब जाने, पक्षी बोलत सगुन बखाने। सत कवित सुनत रस पागे, बिलसत मति अर्थन में आगे। रुचि सो लागत तुरंग जो नीके, बिहस लेत मुजरा सभी के। चौकी चौकी सब दिसी उठे, सूबा खान खुमान, अब धों धावे कौन पर छत्रसाल बलवान। ये देखिए, ये युद्ध वर्णन का है। यहाँ पे उन्होंने युद्ध का वर्णन किया है। छत्रसाल हाड़ा तह आयो, अरुण रंग आनंद छवि छायो। भयो हरोल बजाय नगारो, सार धार को पहिरन हारो। दौरी देश मुगलन के मारो, दौरी देश मुगलन के मारो, दपट दिल्ली के दल संहारो। एक आन शिवराज निवाही, करे आपने चित्त की चाही। आठ पात शाही झकझोरे, सुबन पकर दंड लय छोरे। काट कटक किरवान बल, बाट जम्बुकन देहूँ। ठाठ बुद्धि यह रति रीति सो, बाट धरन धर लेऊँ। चहूँ और सो सुबनी घेरो, दिसन अलात चक्र सो फेरो। पजरे शहर शाही के बाके, धूम धूम में दिनकर ढाके।
कबहू प्रगट युद्ध में होके मुगलन मार पोह में तल ढाके। ठीक है। बानन बरखी गयंदन फौरे तुर्कन तमक तेग तर तोरे। कबहू उमड़ अचानक आवे घन सम घुमड़ लोह बरसावे। कबहू हाँ की हरौलन कूटे कबहू चापी चंदालन लूटे। कबहू केस दौरी के आवे लावे दसद कहूँ की कढ़न न पावे। ये रहे हमारे छत्रसाल जी। अब हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व को पढ़ेंगे जिनका नाम है घनानंद। घनानंद के बारे में तो आप सबको पता ही है कि कई बार पूछ लिया जाता है। ये हमारे छोटे से लेकर बड़े सभी परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं घनानंद साहब। तो चलिए हम लोग इनके बारे में जानते हैं। पहली ही लाइन पूछ लिया जाता है इनका कि यह साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा के प्रभाव स्तंभों में है। तो आप बताना पड़ेगा कि ये किसके बारे में कहा गया है। देखिए, ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है। फिर उनके बाद क्या कह रहे हैं, इनका जन्म संवत 1746 के लगभग हुआ था और ये संवत 1796 में नादिर शाही में मारे गए थे। ये जाति के कायस्थ और दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। कहते हैं कि एक दिन दरबार में कुछ कुचक्रियों ने बादशाह से कहा कि मीर मुंशी साहब गाते बहुत अच्छा है। बादशाह से इन्होंने बहुत टाल मटोल किया। इस पर लोगों ने कहा कि ये इस तरह न गाएंगे, यदि इनकी प्रेमिका सुजान नाम की वैश्या कहे तब गाएंगे। वैश्या बुलाई गई, उसकी ओर इन्होंने मुँह करके और बादशाह की ओर पीठ करके ऐसा गाना गाया कि सब लोग तन्मय हो गए। बादशाह इनके गाने पर जितना खुश हुआ उतना ही बेअदबी पर नाराज। उसने इन्हें शहर से निकाल दिया। जब ये चलने लगे तब सुजान से भी साथ चलने को कहा, पर वह न गई। इस पर इन्हें विराग उत्पन्न हो गया और ये वृंदावन जाकर निम्बार्क संप्रदाय के वैष्णव हो गए। अब देखिए, अगर पूछ ले कि घनानंद जी कौन से संप्रदाय में दीक्षित हुए, तो निम्बार्क संप्रदाय में वैष्णव हो गए और वहीं पूर्ण विरक्त भाव से रहने लगे। वृंदावन भूमि का प्रेम इनके इस कवित्व में झलकता है। देखिए इनका कवित्व क्या है। गुरनि बतायो राधा मोहन हो गायो सदा, सुखद सुहाय वृंदावन गाढ़े गहीरे, अद्भुत अभूत महिमंडन परे ते परे, जीवन को लाहू हाहा क्यों न ताही लहीरे, आनंद को घन छायो रहत निरंतर ही, सरस सुदेश पपिहान बाहिरे, जमुना के तीर के लिए कोलाहल भी ऐसी, पावन पुलीन पे पतित परे रही रे। संवत 1746 में जब नादिर शाह की सेना के सिपाही मथुरा तक आ पहुँचे तब कुछ लोगों ने उनसे कह दिया कि वृंदावन में बादशाह का मीर मुंशी रहता है, उनके पास बहुत कुछ माल होगा। सिपाहियों ने उन्हें आ घेरा और जर 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 अर्थात धन 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 लाओ चिल्लाने लगे। घनानंद जी ने शब्द को उलटकर रज 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 कहकर 3 मुट्ठी वृंदावन की धूल उन पर फेंक दी। उनके पास सिवा इसके और था ही क्या। सैनिकों ने क्रोध में आकर उनका हाथ काट डाला। कहते हैं कि मरते समय इन्होंने अपने रक्त से यह कवित्व लिखा था। तो अगर आपसे पूछ ले कि घनानंद जी ने अंतिम दिनों में अपने रक्त से कौन से कवित्व की रचना की थी, तो वो कवित्व यह है। बहुत दिनान को अवधि आस पास भरे, खरे अरबन भरे हैं उठ जान के, कहीं कहीं आवत छबीले मन भावन को, गह गई राखत हृदय दय तनमान को, झूठी बातियान को पत्यानी तय उदास भय के, अब न घिरत घन आनंद निदान को, अधर लगे हैं आन करी के पयान प्राण, चाहत चलन ये संदेशो ले सुजान को। ठीक है, घनानंद जी के इतने ग्रंथों का पता लगता है, तो इनकी रचनाएं आप लोग ज़रूर नोट करिए। एक इनकी रचना है सुजान सागर, फिर दूसरी है विरह लीला, तीसरी कोकसार और चौथी रस केलिवल्ली और एक 5वीं रचना है कृपाकंद। इतनी रचना है। कौन कौन सी? सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रस केलिवल्ली और कृपाकंद। इसके अतिरिक्त इनके कवित्व सवाइयों के फुटकल संग्रह 150 से लेकर 450 कवित्वों तक मिलती हैं। कृष्ण भक्ति संबंधी इनका एक बहुत बड़ा ग्रंथ छत्रपुर के
पुस्तकालय में है, जिसमें प्रिया दास, प्रिया प्रसाद, ब्रज व्यवहार, वियोग बेली, कृपाकंद निबंध, गिरिधर गिरिगाथा, भावना प्रकाश, गोकुल विनोद, धाम चमत्कार, कृष्ण कौमुदी, नाम माधुरी, वृंदावन मुद्रा, प्रेम पत्रिका, रस बसंत इत्यादि अनेक विषय वर्णित है। इनकी विरह लीला ब्रज भाषा में फारसी पर के छंद में है, ब्रज भाषा में पर फारसी छंद के छंद में है। इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में कोई कभी समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रवणता और माधुर्य भी अपूर्व ही है। विप्रलम्भ श्रृंगार ही अधिक इन्होंने लिखा है। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। अब देखिए, ये लाइन इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या बताऊँ आपको। कई एक बार यूजीसी नेट हो, टीजीटी पीएचडी हो या फिर वर्ग 1 में भी पूछी जा चुकी है। प्रेम की पीर को लेकर ही इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ है। देखिए, प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक का जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। तो जवादानी इनका कीवर्ड है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अतः इनके संबंध में निम्नलिखित उक्ति बहुत ही संगत है। नेही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरताहु के भेद को जाने, योग वियोग के रीति में कोविद भावना भेद स्वरूप कुठाने, चाह के रंग में भीजो हियो, बिछुरे मिले प्रीतम शांति न माने, भाषा प्रवीण सुछंदा सदा रहे सो घनजू के कवित्व बखाने। तो इन्होंने अपनी कविताओं में बराबर सुजान का संबोधन किया है, जो श्रृंगार में नायक के लिए और भक्ति भाव में भगवान कृष्ण के लिए प्रयुक्त माना जाता चाहिए। कहते हैं कि इन्हें अपने पूर्व प्रेयसी सुजान का इतना प्रिय था कि विरक्त होने पर भी इन्होंने उसे नहीं छोड़ा। यद्यपि अपने पिछले जीवन में घनानंद विरक्त भाव के रूप में वृंदावन जा रहे, पर इनकी अधिकांश कविता भक्ति भाव की कोटि में नहीं आएंगी, श्रृंगार की ही कही जाएंगी। तो आचार्य शुक्ल इनकी कविता को कैसे मानते हैं? श्रृंगारिक मानते हैं। लौकिक प्रेम की दीक्षा पाकर ही ये पीछे भगवत प्रेम में लीन हुए। इनकी भाषा भाव पक्ष प्रधान है। कोरे विभाव पक्ष का चित्रण इनमें कम मिलता है। जहाँ रूप छटा का वर्णन इन्होंने किया है, वहाँ उसके प्रभाव का ही वर्णन मुख्य है। इनकी वाणी की प्रवृत्ति अंतर निरूपण की ओर ही विशेष रहने के कारण बाह्यार्थ निरूपक रचना कम मिलती है। होली के उत्सव मार्ग में नायिका नायक की भेंट उनकी रमणीय चेष्टाओं आदि के वर्णन के रूप में ही वह पाई जाती है। संयोग का भी कहीं कहीं बाह्य वर्णन मिलता है, पर उसमें भी प्रधानता बाहरी व्यापारों की चेष्टाओं की नहीं है, हृदय के उल्लास और लीनता की ही है। प्रेम दशा की व्यंजना तो इनका अपना क्षेत्र है। प्रेम की गूढ़ अंतरदशा का उद्घाटन जैसा इनमें है, वैसा हिंदी के अन्य श्रृंगारी कवि में नहीं। इस दशा का पहला स्वरूप है हृदय का या प्रेम का आधिपत्य और बुद्धि का अधीन पद, जैसा कि घनानंद ने कहा है। रीझ सुजान सची पटरानी, बची बुद्धि बापुरी वह कर दासी। प्रेमियों की मनोवृत्ति इस प्रकार की होती है कि वे प्रेम की कोई साधारण चेष्टा भी देखकर उसका अपनी ओर झुकाव मान लिया करते हैं और फूले फिरते हैं। इसका कैसा सुंदर आभास कवि ने नायिका के इस वचन के द्वारा दिया है, जो मन को संबोधन करके कहा गया है। रुचि के वह राजा जान प्यारे हैं आनंद घन, होत कहाँ हेरे रंक मान लीनो मेल सो। कवियों की इसी अंतर्दृष्टि की ओर लक्ष्य करके एक प्रसिद्ध मनस्तवेत्ता ने कहा है कि भावों या मनोविकारों के स्वरूप परिचय के लिए कवियों की वाणी का अनुशीलन जितना उपयोगी है, उतना मनोविज्ञानियों के निरूपण का नहीं। प्रेम की अनिर्वचनीयता का आभास घनानंद ने विरोधाभासों के द्वारा दिया है। उनके विरोधमूलक वैचित्र की प्रवृत्ति का कारण ही यही समझना चाहिए। यद्यपि इन्होंने संयोग और वियोग दोनों पक्षों को लिया है, पर वियोग की अंतर्दशाओं की ओर दृष्टि अधिक है। इसी से इनके वियोग संबंधी पद्य प्रसिद्ध है। वियोग वर्णन भी अधिकतर
अंतर्निवृत्ति रूपक है, बाह्यार्थ निरूपक नहीं। घनानंद ने न तो बिहारी की तरह विरहताप की बाहरी माप से मापा है, न बाहरी उछल कूद ही दिखाई है। जो कुछ हलचल है वह भीतर की है, बाहर से यह वियोग प्रशांत और गंभीर है। न उसमें करवटें बदलना है, न सेज का आग की तरह तपना है, न उछल उछल कर भागना है। उनकी मौन मध्य पुकार है। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था, वैसा और किसी कवि का नहीं। भाषा मानो इनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसी वर्षवर्तिनी हो गई थी कि ये अपने अनूठी भावभंगी के साथ साथ जिस रूप में चाहते थे उस रूप में मोड़ सकते थे। उनके हृदय का योग पाकर भाषा की नूतन गतिविधि का अभ्यास हुआ और वह पहले से कहीं अधिक बलवती दिखाई पड़ी। जब आवश्यकता होती तब ये उसे बंधी प्रणाली से हटाकर अपनी नई प्रणाली पर ले जाते। भाषा की पूर्व अर्जित शक्ति से ही काम न चलाकर इन्होंने उसे अपनी ओर से नई शक्ति प्रदान की है। घनानंद जी उन बिरले कवियों में हैं जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं। अपनी भावनाओं के अनूठे रूप रंग की व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाला हिंदी में के पुराने कवियों में दूसरा नहीं हुआ। भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। लक्षणा का विस्तृत मैदान खुला रहने पर भी हिंदी कवियों ने उसके भीतर बहुत ही कम पैर बढ़ाया है। एक घनानंद ही ऐसे कवि हुए जिन्होंने इस क्षेत्र में अपनी अच्छी दौड़ लगाई है। लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र की जो छटा इनमें दिखाई पड़ती है, खेद है कि वह फिर 250 वर्ष पीछे जाकर आधुनिक काल के उत्तरार्ध में अर्थात वर्तमान काल की नूतन काव्यधारा में ही व्यंजनावाद के प्रभाव से कुछ विदेशी रंग लिए प्रकट हुई। घनानंद का प्रयोग वैचित्र दिखाने के लिए कुछ पंक्तियां नीचे उद्धृत की जाती हैं। अरसान गही वह बान कछु, सरसान सो आन निहोरत है। वह सो घरी भाग उघरी आनंद घन, सुरस बरस लाल दैकिहो हरि हमें। फूले भाग्यशाली घड़ी में विशेषता विपर्य। उघरो जग छाए रहे घन, आनंद चातक जो तकिए अब तो है। उघरो जग संसार जो सारे और घेरे तवा दृष्टि से हट गया है। कहिए सु कहा अब मौन भली नहीं खोवत, जो हमें पावत जो। हमें हमारा हृदय विरोधमूलक वैचित्र भी जगह जगह बहुत सुंदर मिलता है। जैसे झूठ की सच्चाई छाके त्यों हित कच्चाई पाक्यो, ताके गुण गन घन आनंद कहाँ गनो है। उजरस बसी है हमारी अखियानी, देखो सुबस सुदेश जहाँ रावरे बसत हो, है ना। फिर गति सुनिहारी देखी, थकन में चली जाती, थिर चर दशा कैसी ढकी घुरती है। फिर तेरे जो न लेखो मोहि मारत पुरखो महा, जान घन आनंद पे खोयबो लहत है। इन उद्धरणों से कवि की चुभती हुई वचन वक्रता पूरी झलकती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि कवि की उक्ति ने वक्रपथ हृदय के वेग के कारण पकड़ा है। भाव का स्रोत जिस प्रकार टकराकर कहीं कहीं वक्रोक्ति के छींटे फेंकता है, उसी प्रकार कहीं कहीं भाषा के स्निग्ध सरल और चलती प्रवाह के रूप में भी प्रकट होता है। ऐसे स्थलों पर अत्यंत चलती और प्रांजल ब्रजभाषा की रमणीयता दिखाई पड़ती है। कान पड़े बहुतायत में इकलैन की वेद न जानो कहाँ तुम। हाउ मनमोहन मोहे न कछु मोहे कहूँ न, हाउ मनमोहन मोहे कहूँ न, बिथा बिन मैन की मानो कहाँ तुम। बौरे वियोगिन आप सुजान हुए, हाय कछु उर आनो कहाँ तुम। आरतिवंत पपीहन को घन आनंद जो, पहचानो कहाँ तुम। कारी कूर कोकिला कहाँ को बैर काढ़त री, कुकी अबही करे जो किन कोरि रहे। पेड़ परे पापी ये कलापी, निसिध्यों जो ही, चातक रे घातक हुए तूहू कान फोर ले। आनंद के घन प्राण जीवन
सुजान बिना जान के अकेली सब घरों दल जोर ले। जो लो करे आमन विनोद बरसावन वे तौलो रे डरारे बजमरे घप घूर ले। इस प्रकार सरल रचनाओं में कहीं कहीं नाद व्यंजना भी बहुत अनूठी है। एक उदाहरण लीजिए। अरे वीर पवन तेरी सबे और गौन बारी तो सो और कौन मन ढर को ही बानी दे। जगत के प्राण ओछे बड़े को समान घन आनंद विधान सुखदान दुखियान दे। जान उजियारे गुण भारे अति मोहि प्यारे अब हुए अमोही बैठे पीठी पहचान दे। बिरह बिथा की मोरी आखिन के में राखी पूरी भूरी तिन पायन की हा हा नैगु आन दे। ऊपर के कवित्व के दूसरे चरण में आए हुए आनंद विधान सुखदान दुखियान दय में मृदंग की ध्वनि का बड़ा ही सुंदर अनुकरण है। उक्ति अर्थ गर्भत्व भी घनानंद का स्वतंत्र और स्वावलंबी होना होता है। बिहारी के समान साहित्य की रूढ़ियों जैसे नायिका भेद पर आश्रित नहीं रहता। उक्तियों की सांगो पांग योजना या अन्विति इनकी निराली होती है। कुछ उदाहरण लीजिए। पूरत प्रेम को मंत्र महापन जा मति शोध सुधार है लेख्यो ताहि के चारु चरित्र विचित्रनि यो पचिके रचि राख विसेख्यो। ऐसो हियो हित पत्र पवित्र जो आन कथान कहूँ अवरेख्यो। सो घन आनंद जान अजान सो टूक कियो पर बाँक चिन्ह देखियो। आना कानी आरसी निहारी बो करे गो कौलव कहाँ मुँह चकित दशा त्यो नदीठी डोली है। मौन हो सो देखी हो कितैक पन पाली हो जू कूक भरी मूक तब बुलाए आप बोली हो। जान घन आनंद यो मोहि तुम्हें पैज भरे जानिए गो टेक टरे कौन धो मलोली है। रुई दिए रहोगे कहाँ लो बहराए बोए की कबहूँ तो मरिए पुकार कान खोलिए। फिर यह है अंतर में बासी पै प्रवासी कैसे अंतर है मेरी न सुनत दैया आपनियो न कहो। लोचनन तारे हुए सुधायो सब सूझी नहीं बूझी न परत ऐसी सोचन कहाँ दहो। हव तो जान राय जाने जाहु न अजान बाते याते आनंद के घन छाया छाया उभरे रहो। मूरत की माया की हाँ मूरत की माया की हाँ सूरत दिखाए ये नेको हमें खोए या विधि कौन हमें खोए या विधि हो कौन धो लहा लहो। मूरत श्रृंगार की उजार छवि आछी पाती दीठी लाल सा के लोया ननी लैले आज हो। रीति रसना संवाद पावड़े पुनीतकारी पाए चूम चूम के कपोलनि सो माझी हो। जान पार प्यारे प्राण अंग अंग रुचि रंगीन में बोरी सब अंगन अनंग दुख भाजी हो। कब घन आनंद ठहरहूँ बानी देखे सुधा हेत मनघट दरकन सुठी रजी हो। रीजना रांझना मतलब होता है फूटे बर्तन में जोड़ या टाँका लगाना। रांझना का मतलब अगर पूछ ले तो ये है। निशिद्योंस खरी उर मांझ अरि छवि रंग भरी मुरी चाहन की ताकि मोरनी त्यों चक ढोरी रहे ढरिगो ही ढोरन बाहन की। चट दे कटि पे बट प्राण गए गति हो मति पे अवगाहन की। घन आनंद जान लगे जबते तब जक बागिये मोहि कराहन की। हम इस अंतिम सवैये के प्रथम 3 चरणों में कवि ने बहुत सूक्ष्म कौशल दिखाया है। मूर्य चाहन और ताकि मोरन यह व्यक्त किया गया है कि एक बार नायक ने नायिका की ओर मुड़कर देखा फिर देखकर मुड़ गए और अपना रास्ता पकड़ा। देखकर जब ये मुड़े तब नायिका का मन उनकी ओर इस प्रकार ढल रहा पड़ा जैसे पानी नाली में ढल जाता है। कटि में बल देकर प्यारे नायिका के मन में डूबने के भय से निकल गए। घनानंद के 2 सवैये बहुत प्रसिद्ध हैं। पर कारज देह को धरे फिरो परजन्य
जथारथ वे दर्शो, घन आनंद जीवन दायक नहीं, निधि नीर सुधा के समान करो सबहि विधि सुंदरता सरसो, घन आनंद जीवन दायक हो कबहु मेरियो पीर हिये परसो, कबहू व बिसासी सुजान के आंगन में आसुआन कुलय बरसो। अब ये देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपने कई बार आपसे भी टकराई होंगी अगर आप इंट्रेंस एग्जाम दे रहे होंगे तो। अति सूदो स्नेह को मार्ग है, जहने को सयानपन बाक नहीं, सयानप बाक नहीं, तह साचे चले तज आपन पौ, झिझके कपटी जो निशाक नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो इत, एक ते दूसरे आँक नहीं, तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो लला, मन लेहु पदेहु छटाक नहीं, है ना ये वाला। तो उसके बाद सलोने श्याम प्यारे क्यों न आवे, दरस प्यारी मरे तिनको जीवावे, कहाँ होजू कहाँ होजू कहाँ हो, लगे ये प्राण तुमसे है जहाँ हो, रहो किन प्राण प्यारे नैन आगे, तिहारे कारणे दिन रात जागे, सज्जन हित मान के ऐसी न कीजे, भई है बावरी सुध आय लीजिए। तो ये रहे हमारे घनानंद जी। अब हम लोग रसनिधि को पढ़ेंगे। रसनिधि, इनका नाम पृथ्वी सिंह था। रसनिधि का वास्तविक नाम रसनिधि था और ये दतिया के एक जमींदार थे। इनका संवत 1717 तक वर्तमान रहना पाया जाता है। ये अच्छे कवि थे। इन्होंने बिहारी सतसई के अनुकरण पर रतन हजारा नामक दोहे का एक ग्रंथ बनाया। कहीं कहीं तो बिहारी के वाक्य तक रख लिए हैं। इनके अतिरिक्त इन्होंने और भी बहुत से दोहे बनाए जिनका संग्रह भी खोज में मिला है। श्रृंगार रस के कवि थे। ये श्रृंगार रस के कवि थे। अपने दोहों में इन्होंने फारसी कविता के भाव भरने और चतुराई दिखाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया है। फारसी के आशिकी कविता के शब्द भी इन्होंने परिमाण में कहीं कहीं रखे हैं कि सुकवि और साहित्यिक शिष्टता को आघात पहुंचता है, पर जिस ढंग की कविता इन्होंने की है उसमें इन्हें सफलता हुई है। कुछ दोहे उद्धृत किए जाते हैं। अद्भुत गति यह प्रेम की, बैनन कही न जाए, दरस भूख लागे दिगन भूखई रेत भगाए, लेहु न मजनू गोर ढिग को लैला नाम, दर्द बंत को नेकुतौ लेन देह विश्राम, चतुर चितेरे तुम सभी लिखत नहीं थरार, कलश छुअत कर अंगुरी कटी कटाछन जाए, मन गयंद छवि मद छके तोर जंजीर भगात, ही के झीने तार सो सहजे ही बंधी जात। तो ये रहे हमारे रसनिधि जी। अब हम लोग महाराज विश्वनाथ जी को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। और आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया हमें ज़रूर बताएं। और आप हमें यह बताएं कि घनानंद जी की कितनी रचनाएं हैं। कृपया कमेंट में आप लोग यह ज़रूर बताएं कि घन आनंद जी को जो भी हमने पढ़ा है उनकी रचनाएं कितनी है और कौन कौन सी है। कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे राधे दोस्तों।